अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अक्सर की बातें। आज मेरी वीडियो में सोमनाथी मंदिर की वह तारीख मैं आपको बताऊंगी। चाहे किसी को नहीं मान तो मेरी वीडियो के एंड तक देखिएगा। गजनी का शहर सुल्तान महमूद गजनवी की जाय पैदाइश है, जो मौजूदा अफगानिस्तान के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़या है। अपने आबाई शहर की इस निस्बत से उन्हें महमूद गजनवी कहा जाता है। शंभू प्रसाद देसाई ने अपनी किताब परवास यानी सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर को बयान किया। सोमनाथ मंदिर में 86 दफ्ती के सतून भी थे। मरकज में एक मूर्ति शिवलिंग का रखी गई थी और पूरा मरकजी हिस्सा चराहों से रोशन था। मूर्ति को सोने की जंजीरों और मोतियों से सजाया गया था। मंदिर में बहुत से बुत थे जिनमें बहुत से कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोमनाथ का मुजस्मा हिंदुस्तान का बेहतरीन मुजस्मा था। तजस्सुम पर यकीन रखने वालों हिंदुओं का मानना था कि रूह जिस्म को छोड़कर सोमनाथ आती है और यहाँ आकर पूजा करती है। अकीदतमंद अपना कीमती सामान और मालो असबाब बतौर नजराना पेश करते थे। कई हजार गांव मंदिर की देखभाल करते थे। शंभू प्रसाद देसाई अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि यह मंदिर बहुत पुरकशिश और कीमती पत्थरों से बना हुआ था। हजारों ब्राह्मण यहाँ रखे हुए पुतों की पूजा करते और यात्रियों को पूजा करवाने में के लिए यहाँ रहते थे। 300 हजाम यात्रियों के सर मंडवाने के लिए यहाँ रखे गए थे। महाराज रत्नमणि राव बहिंगन राव, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की तारीख में तामीर नौ के दौरान इब्तदाई तहकीक की थी, ने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी है। 11वीं सदी के आगाज तक सोमनाथ और उसकी जायदाद की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। इसलिए सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो सोमनाथ की शोहरत और दौलत पर मरकूज की। सल्तनत का अरूज ये वो बात था जब दुनिया की सरहदों का फैसला दरगाह के जोर पर होता था। वासिन के मैदान में महमूद और उनके भाई की फौजें आपस में टकराई। इस जंग में महमूद को फतह हुई। इसी शाम उसे ताज पहनाया गया और सुल्तान का लक़ब दिया गया। वो ये लक़ब पाने वाले पहले शख्स थे। सल्तनत हासिल करने के बाद सुल्तान ने अपनी सल्तनत की हदूद वसी दस्ती एशिया से जनूब में सिंध तक बढ़ाने का फैसला किया। वह हिंदुस्तान के कई इलाकों को फतह कर लिया। इस दौरान कई मंदिरों को तबाह कर दिया गया। सोमनाथ का सफर महमूद की सवाने हयात के मुताबिक इस वक्त हिंदुओं में यह अफवाह फैली हुई थी कि सोमनाथ भगवान उनसे नाराज हैं। इसलिए उन्होंने महमूद को भेजा है कि वो उन्हें सजा दें और हैकल को तबाह करें। जब महमूद को इस बात का इल्म हुआ तो उसने सोमनाथ पर चढ़ने का फैसला किया। फिर महमूद ने अपने 30,000 घुड़सवारों के साथ 18 अक्टूबर 1050 को सोमनाथ पर हमला किया। ताहम तारीखी किताबों में हमें इस फौज की तादाद में फ़र्क मिलता है। रत्नमणि अपनी किताब में लिखते हैं कि 30,000 सिपाही जबकि 54,000 गुलाम और मजदूर इस फौज का हिस्सा थे। अरब मौर्रिख अली इब्न अतीर के मुताबिक महमूद ने गजनी से सौराष्ट्र के साहिल तक 1420 किलोमीटर का फैसला तय किया और वो 6 जनवरी 1026 को गुजरात पहुंचे। सोमनाथ पर महमूद का कब्जा। महमूद ने गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। शंभू प्रसाद देसाई ने अपनी किताब परवास यानी सोमनाथ में अब सफ़र के हालात बयान किए। वो लिखते हैं कि मोडेरा नामी इलाके में पहुंचकर महमूद को अपने
पहले बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा जब 20,000 फौजियों के एक लश्कर से ने उन पर हमला किया। डॉक्टर नाजिम ने अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनी में लिखा है कि इस जंग में सुल्तान महमूद को फतह नसीब हुई। शंभू प्रसाद देसाई अरब मुहद्दिस इब्न अतीर का हवाला देते हुए लिखते हैं कि महमूद ने मोटेरा में की जंग जीत ली और इससे महमूद के लिए सोमनाथ पर हमला करना बहुत आसान हो गया। प्रभास सोमनाथ की किताब के मुताबिक लोगों का मानना था कि सोमनाथ के देवता बहुत ताकतवर हैं और उन्हें मुश्किल वक्त में अजनबी हमलावरों से बचाएंगे व दुश्मनों को तबाह करेंगे। डॉक्टर नासिम के मुताबिक 7 जनवरी के सब लोगों ने महमूद की वफात पर हमले का सामना किया और पीछे हट गए। इसके बाद महमूद के सिपाही किले में पहुंच गए। जैसे ही फौज ने किले पर कब्जा किया, सोमनाथ के लोग मंदिर पहुंचे और वहां सोमनाथ की मूर्ति की हिफाजत के लिए दुआ की। फिर हिंदुओं ने महमूद की फौज पर हमला किया। शाम को उन्होंने महमूद गजनवी की फौजों को भगा दिया और किले पर कब्जा वागजात करवा दिया। कितनी रकम लूटी गई? तीसरे दिन महमूद गजनवी की फौज ने किले पर 2 हमले किए। रत्नमनी राव लिखते हैं कि महमूद गजनवी इस जंग को जल्दी ख़त्म करके गजनी वापस जाना चाहते थे। महमूद ने अपनी फौज के एक छोटे दस्ते को किले में रहने को कहा व दूसरों को हुक्म दिया कि वो इर्द गिर्द के इलाके से आने वाले फौजियों को किले में दाखिल होने से रोके। इसी तरह जब महमूद को मालूम हुआ कि बहिमन देव अपनी फौज के साथ हमला करने आ रही है तो वो खुद वहां पहुंच गए। बहिमन देव और महमूद के दरमियान जबरदस्त जंग हुई। बहिमन देव भाग गए और महमूद जंग के बाद सोमनाथ वापस आए और किले को तबाह कर दिया। इब्न अदील के मुताबिक सोमनाथ को बचाने की कोशिश में कम से कम 50,000 यात्री अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सोमनाथ का खजाना लूटने के बाद महमूद ने सब को जला देने का हुक्म दिया। सुल्तान ने लूट मार से तकरीबन 20 लाख मोहरें हासिल की। किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ महमूद गजनी के मुताबिक सुल्तान को इस दौर में होने वाली कुल लूट मार का 5वां हिस्सा मिला। एक मोहर का औसतन वजन 4.2 ग्राम और अगर रकम का हिसाब लगाया जाए तो इसकी रकम आज के 105 करोड़ 83 लाख इंडियन रुपए बनती है। यह जिक्र करना बेजा ना होगा कि यह अंदाज़ा इस किताब में 1931 में लगाया गया था।